वन पीस एपिसोड 1096। हम देखते हैं कि साका स्ट्रॉयड्स को बताता है कि एक ऐसा ही किंगडम 900 साल पहले हुआ करता था। इस पर उसोप कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि 900 साल पहले कैसी सिटी हुआ करती थी? साका कहता है, ये बस एक थ्योरी है। एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने कोई एक जगह पे एक मशीन ढूंढी थी और उस पर मैन्युफैक्चर डेट वही थी जो कि एंशिएंट किंगडम से मिलती थी। रॉबिन कहती है, क्या वो मशीन व्हाइट सेंचुरी के दौरान बनी थी? जिस पर साका कहता है कि तुम व्हाइट सेंचुरी के बारे में कितना जानती हो? स्ट्रॉयड्स थोड़ा हैरान होते हैं और नामी रॉबिन से पूछती है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तब साका कहता है कि ये कहानी रॉबिन को याद करने में थोड़ा हर्ट करेगी, क्योंकि वो जानता है कि रॉबिन का बर्थ प्लेस ओहारा 22 साल पहले मरीन्स के द्वारा बस्तर कॉल के जरिए नष्ट कर दिया था। और उसका मानना है कि यह इसलिए हुआ था क्योंकि ओहारा के लोगों को एंशिएंट किंगडम के बारे में पता चल गया था। वो आगे कहता है कि व्हाइट सेंचुरी एक ऐसा समय था जब एक हाईली एडवांस किंगडम और 20 किंगडम के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि 20 किंगडम जीत गए थे और उन्होंने ही फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया और उन्होंने एंशिएंट किंगडम के बारे में सारी नॉलेज मिटा दी ताकि कोई भी लोग आगे चल के इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो ना करे। नामी और उसोप ये सुन के थोड़ा डर जाते हैं और फ्रैंकी कहता है, ये तो बहुत मजेदार कहानी है। सांजी फिर कहता है, तो इसका मतलब जितने भी लोग इस कहानी को जानते हैं वो सब मारे गए हैं। साका कहता है, हाँ तुमने सही कहा। उसोप की सुन के फट जाती है और वो अपना सर पटक कर कहता है, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना, मैं ये सब भूल गया हूँ। साका फिर रॉबिन से कहता है कि अगर ओहारा के लोग इस थ्योरी की वजह से मारे गए हैं तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ये जानती है कि वो थ्योरी सच है ना? रॉबिन कहती है, आखिर तुम किसके साइड हो? ओहारा के लोगों ने बस अपने रिसर्च पर थ्योरी बनाई थी, तुम तो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के बड़े साइंटिस्ट हो ना। अगर तुम्हें सच जानना ही है तो तुम सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछ लेते? साका रॉबिन को कहता है कि अगर वो गवर्नमेंट से इस बारे में बात करता है तो वो मर जाएगा, चाहे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ा हो या नहीं। रॉबिन साका को पूछती है कि तुम इस किंगडम के बारे में कैसे जानते हो? जितने भी किताबें ओहारा में थी वो तो सब खत्म कर दी थी ना। साका बताता है कि जब ओहारा को खत्म कर दिया था उसके कुछ महीनों बाद मैंने वहाँ जाने का फैसला किया, क्योंकि मैं वहाँ के एक प्रोफेसर क्लोवर का एक दोस्त था। साका बताता है कि क्लोवर व्हाइट सेंचुरी में बहुत इंटरेस्टेड था, जिससे कि वो दुनिया भर में किताबें इकट्ठा करता था, चाहे वो बहुत बार मरीन्स के हाथों पकड़ा ही क्यों न गया हो। वो आखिर में दुनिया का नंबर 1 आर्कियोलॉजिस्ट बना। फिर उसने सभी स्कॉलर्स को ओहारा में इकट्ठा किया और आखिर में उसके साथ ऐसा हुआ। मैंने जब ओहारा में कदम रखा तब मैंने देखा कि उन्होंने ट्री ऑफ नॉलेज को भी जला दिया था, लेकिन जब मैं और आगे गया मैंने देखा कि वहाँ एक गड्ढे में बहुत सी किताबें डूब रही थी। उन्होंने उन किताबों को आग से बचाने के लिए उनको उन गड्ढे में फेंक दिया। उन मरीन्स ने उन किताबों को जरूर देखा होगा, लेकिन उन्हें इनकी कीमत नहीं समझी होगी। और तब यह ओहारा की जीत थी। जब मैंने ये देखा था तब मैं भी अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। रॉबिन को साका की बातों से अपना एक फ्लैशबैक याद आता है, जब उसकी माँ कहती है कि हिस्ट्री ह्यूमैनिटी के लिए खजाना है, इसलिए वो उनके भविष्य को नहीं छोड़ सकते जिसमें वो जिएगी, और उसकी माँ उन किताबों को बचाने के लिए मर गई। फिर हम देखते कि इस बात को याद करके रॉबिन रोने लगती है, जिससे कि स्ट्रॉयड साका पर भड़क जाते हैं। रॉबिन फिर साका से कहती है, जैसा तुमने सोचा था वो सब सच है। ओहारा ने एंशिएंट किंगडम के राज को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो किताबें अभी कहाँ है? साका कहता है कि मैंने उन्हें पंख हजार में लाने का सोचा था, लेकिन इसमें बहुत रिस्क था कि ये बात गवर्नमेंट को पता चल जाती। फिर मुझे वहाँ कुछ लोग मिले। हम फिर देखते हैं कि वहाँ एक जायंट और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि शायद ड्रैगन है। उसके बाद हम लूफी के ग्रुप की ओर देखते हैं। लूफी ये देख रहा होता है कि ये रोबोट आखिर कैसे चलेगा। चॉपर फिर कहता है कि शायद इसका कंट्रोल उसके मुंह के अंदर होगा। लूफी और चॉपर फिर दोनों मिलके उसके मुंह के ओर जाते हैं। तब बोनी कहती है, आखिर ये क्या कर रहे हैं? जिस पर जिम्बे हंसते हुए कहता है, तुम ये नहीं समझोगी। उनके लिए ऐसा मानो कि एक सपना सच हो गया है। लूफी और चॉपर देखते हैं कि इसका कंट्रोल तो यहाँ पे भी नहीं है। वो दोनों फिर उसके मुंह से निकलते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर हम इसे कंट्रोल कैसे करें। चॉपर कहता है, शायद ये ऑटोमेटिक है, और वो इसे हिलने के लिए कमांड देता है। लूफी कहता है, शायद इसका कोई नाम होगा, क्या पता वो इससे हिले। वो दोनों फिर उसे अलग अलग नाम से कमांड देने लगते हैं। बोनी कहती है, ये तुम क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तभी उस रोबोट से कुछ वेव निकलती है, जिससे कि वो दोनों पीछे जाके गिरते हैं। जिम्बे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लूफी कहता है, हाँ, लेकिन क्या वो रोबोट अभी फटने वाला था? तभी उनको उस रोबोट से एक बुड्ढे की मदद मांगने की आवाज आती है, जो कहता है कि मुझे बचाओ, मैं टेलीपोर्ट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फेल हो गया और यहाँ फंस गया। लूफी उसके पास जाता है और उसे वहाँ से निकलने में मदद करता है। वो उसे बाहर निकालता है और वो बुड्ढा कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, तुम ड्रैगन के बच्चे हो ना? लूफी कहता है, तुम हो कौन? वो बुड्ढा कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ आओगे।
तभी उसके पीछे से बोनी आती है और वो उसे भी पहचान लेता है। वो कहता है तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। बोनी फिर उसे वेगापंक कहकर चिल्लाती है। तभी वो फिर हवा में उड़ने लगता है। लूफी पूछता है तुम कैसे उड़ रहे हो, जिस पर वेगापंक कहता है तुमने भी तो वही जूते पहने हैं ना, उसके नीचे एक बटन होगा, उसे दबाओ और उसके लीवर को खींचो। वो तीनों फिर ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फिर लूफी, चॉपर और वेगापंक तीनों ही हवा में उड़ने लगते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि ये बुड्ढा ही वेगापंक है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।